के क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। -4 के पावर 4, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ बेस का पावर क्या है, सॉरी बेस का साइन क्या है, नेगेटिव है, और ऊपर पावर क्या है, इवन है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 के पावर 4। अभी इसके मतलब कि 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स। तो 4 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़र 16, 4 4 ज़र 16, 16 ज़र 16 हमारे पास आता है 256। तो इस तरह अगर मैं इसको इस तरह भी लिख लूँ तो इसका आंसर एक जैसा आएगा। अगर -4 को मैं -4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ फिर भी हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 256 आएगा। माइनस ज़र भी माइनस प्लस 50, 4 4 ज़र 16, माइनस ज़र भी माइनस प्लस 4 4 ज़र 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 इसका आंसर आता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है -3 के पावर 5। तो ये हमारे पास क्या है, बेस निगेटिव है लेकिन पावर क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर निगेटिव में आएगा। इसको -3 को मैं -5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस बाय माइनस प्लस, माइनस बाय माइनस प्लस, और प्लस बाय माइनस, फिर माइनस आता है। तो इसको हम माइनस पे लेकेंगे क्योंकि इसका जो बेस का पावर है वो क्या है, ऑड है। 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 9 9 ज़र 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, और बचा क्या, 3। या अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3, माइनस ज़र भी माइनस प्लस 3 3 ज़र 9, माइनस ज़र भी माइनस प्लस 3 3 ज़र 9, और माइनस बचा 9 9 ज़र 81 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस ज़र भी प्लस माइनस 3 1 ज़र 3, 3 8 ज़र 24। तो इसका आंसर क्या है, -243। अभी क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह है कि इस तरह क्वेश्चन बहुत से डिफरेंट बेसिस के आ सकते हैं। जिस तरह ये है, इसमें 4 बेसिस है, 2 बेसिस है, 6 बेसिस हैं। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका जो तरीका, सबसे सिंपल तरीका इसका है, यानी इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि सारे बेस को आप प्राइम बेस में चेंज करें। प्राइम बेसिस का मतलब है कि जिसमें प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, वो 2 है, 3 है, और 5 है, 7 11 इस तरह, और प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो पॉजिटिव नंबर या वो नंबर जो अपने यहाँ पर और 1 पे डिवाइड होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभी 2 तो प्राइम है, साइंस को फॉर टाइम बीइंग आप इसको छोड़ें। यहाँ 2 भी हमारे पास प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, इसको भी हम प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, और 6 है, 6 को भी प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। याद रखें, इस तरह जो भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे तो आप इसको हमेशा प्राइम बेसिस में चेंज करें, बस फिर आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम इस तरह करेंगे। बाकी तो एक्सपेरिमेंट जो ला है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम इस तरह, अभी सवाल यह है कि हम इसको प्राइम में क्यों चेंज करते हैं। प्राइम में हम इसको इस तरह चेंज, या आप आगे आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, हम नेचुरल नंबर क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात दरअसल इस तरह है कि अगर प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है। आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है कि 2 पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 पे कौन से होते हैं। तो अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो वो 4 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर एक नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो वो 9 पे डिवाइड नहीं होता। अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो वो 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह, इस वजह से हम क्या लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं। तो इधर इससे हम क्या प्राइम बेस बनाएंगे। -2 के -2 जो बेस है वो निगेटिव है, और पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इवन है, तो ये तो क्या होगा, 2 के पावर 2 होगा, क्योंकि ये सेम है। यानी -2 के पावर 2 इज़ इक्वल टू 2 के पावर 2। इसका जो रिज़ल्ट है और इसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है। और 6 हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं,
और पावर जो है वो हम लिखेंगे -4, क्योंकि उस पे पावर -4 आया है। इधर हम डिवाइड करेंगे और ये 2 की पावर -2 लिखेंगे, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 ज़र 4, और पावर क्या है -3 है। अभी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो -4 का पावर है ये 2 pb है और ये 3 pb है। इस तरह मैं इसको नीचे 2 की पावर -2 लिखूँगा, और ये -3 का जो पावर है ये 2 pb है और दूसरी 2 है। अब ये जो बेस है और प्रोडक्ट ला है, बेस सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह आएगा 2 2 - 4 मल्टीप्लाई बाई 3 - 4। ये बेस क्या है, सेम है, तो हम एक बेस 1 लेंगे और इसको ऐड करेंगे। -2 के साथ -3 ऐड करो तो कितना आता है, -5 मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या है, सॉरी -5 नहीं है, बेस सेम है, तो हम इसे एक बेस लेंगे और वो है 2, और इसको हम ऐड करेंगे। -3 -2 -5 -5 -3 -8। अब आप इसको इस तरह करेंगे कि ये बेस और ये बेस क्या है, सेम है, तो इसको हम ऊपर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और ये जो है इसको हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये पावर इसका नेगेटिव है, तो हम इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 से -4 जब निकलता है तो -2, ये जो 2 की पावर -8 है, हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई भी होगा, और इसका जो साइन है वो क्या होगा, चेंज भी होगा, तो ये 8 आएगा। और ये जो 3 की पावर -4 है, हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 की पावर 4। तो इस तरह अभी इस पर भी प्रोडक्ट ला अप्लाई करो, तो बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, सेम लेंगे, और इसको ऐड करें -2 + 8 तो 6 आता है, और यहाँ पास 3 की पावर 4 आता है। तो ये भी इसका आंसर है। इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आंसर है वो इस तरह आएगा। 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4 4, और 3 को 4 टाइम, तो इससे जो आंसर आता है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 32 32 2 ज़र 64, और ये 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 27 ज़र 3 81। तो इसके क्या है, आंसर है। तो आप आंसर को हमेशा पॉजिटिव में, पावर को हमेशा पॉजिटिव में लाएं, और दूसरे के बेस को आप प्राइम बेस में चेंज करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह है, 7 / 2 होल पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 49। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें कि 2 को ऊपर करें, 7 को नीचे लेके, तो पावर क्या होगा, चेंज होगा, -3 है तो +3 होगा, और इधर हम क्या करेंगे, यहाँ 49 है, 49 को हम प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे, प्राइम बेस में। तो 49 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 7 पावर 2, क्यों इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। तो 7 की पावर 2 का मतलब है कि 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। जब 7 को 2 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आएगा, और 49 को हम अब प्राइम बेस में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आता है, 7 की पावर 2। ये 2 की पावर 3 इस पे भी है, इस पे भी है, तो इस पे लगाएं 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2। अभी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर 7 की पावर 3 जो है 2 की पावर 3, इसका एक क्वेश्चन को आप 3 4 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपके लिए आसान है उसको आप
इख्तियार करें। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 2 7 क्यूब को बेस लेंगे, इधर पावर 1 और प्लस 2 फिर 3 आता है, और इधर हमारे पास क्या है 7 के पावर 2 है, ये तो कैंसिल होता है। तो आंसर क्या आता है 2 के पावर 3 डिवाइड बाई 7। इसका मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 2 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 डिवाइड बाई 7। मतलब है कि 2 ज़र 4 और 2 ज़र 8 डिवाइड बाई 7, ये इसके क्या है आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई -8 के पावर 2। सबसे जो आसान तरीका है वो थोड़ा लंबी तो है लेकिन आसान है कि आप इसको क्या करें प्राइम बेस में चेंज करें। मतलब है कि 3 को प्राइम बेस में चेंज करें, 8 को प्राइम बेस में चेंज करें, 4 को प्राइम बेस में चेंज करें। और दूसरे तरीके ये भी है कि अगर आप इस तरह कर ले कि यहाँ सबसे कम क्या है बेस, एक 4 है और एक 3 है, तो अगर आप इसको 3 और 4 में बना सकते हो बेस तो फिर भी अच्छा है। मिसाल के तौर पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 लिखता हूँ, 3 को मैं 3 के पावर 3 लिखता हूँ, और इसको 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और -8 के पावर 2 है तो इसका मतलब है -8 के पावर 2 का मतलब है पावर इवन है, तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ 8 के पावर 2। फिर मैं मज़ीद इसको इस तरह भी ले सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2, यानी 4 2 ज़र 8 और पावर है 2 है। इसका मतलब है कि मैं इसको 4 पे भी 2 लूँगा और 2 पे भी पावर 2 लूँगा, तो इसका मतलब है कि -8 के पावर 2 को मैं इस तरह ले सकता हूँ। तो इधर क्या है 4 है, इधर 4 है, तो मैं इधर हम 4 बनाएंगे, तो इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ कि 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2। तो अब सारे बेस क्या है एक जैसे हैं, मतलब है कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3, तो मतलब है कि अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये 4 को हम नीचे लेकेंगे क्योंकि इसका पावर जो है वो हो इससे लेस है, तो इससे पॉजिटिव आंसर आएगा। इस तरह यह जो है पावर 3 के पावर 3 बड़ा है 3 के पावर 2 से, तो 3 के पावर 2 हम उधर ऊपर लेकेंगे, तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 3 के पावर 3, और इसको जब मैं ऊपर लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई भी होगा और इसका पावर क्या होगा चेंज होगा। इस तरह 4 स्क्वायर है और ये 4 जो है हम नीचे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई भी होगा और इसका पावर क्या होगा नेगेटिव भी होगा। और इस तरह ये भी 2 2 ज़र या 2 के पावर 2 लिखो,
अब इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ला इस्तेमाल करो, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो इससे आंसर आएगा 3। 3 से 2 निकलता है तो 1 को ना लिखो, डिवाइड बाय 4 और के पावर 2, और यहाँ बेस सेम है तो बेस एक ही लेंगे, पावर को क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे तो 2 से 1 निकलता है तो 1 आता है, ना लिखो। 2 स्क्वायर से बनता है 4, तो इसका मतलब है 3 डिवाइड बाई 16। तो ये इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरह है कि आप इसको इस तरह लेकर कि ये अगर मैं इसको पाई बाई 4 लेकर तो इसका पावर क्या होगा, चेंज होगा, और एनीथिंग इज पावर 0 इक्वल टू 1, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आएगा 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 6। 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें और 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, और इसको मल्टीप्लाई करो, एक आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो एक आंसर आएगा, तो फिर उसको आप लिख लें। इस तरह ये है हमारे पास 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 के पावर 4 डिवाइड बाय -7 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 होल पावर 4। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बेस यहाँ निगेटिव है और यह हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ मसला है। क्वेश्चन नंबर 7। 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 के पावर 4 डिवाइड बाय -7 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 के पावर 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि 3 के पावर 6 तो ठीक है और 7 के पावर 4 भी ठीक है, डिवाइड बाय -1 के पावर 3 का मतलब है कि इसका जो आंसर है वो माइनस आएगा। मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह लिखूँ -2 के पावर 3 तो ये बराबर है -2 के पावर 3, ये इसके बराबर है। इसका मतलब है कि आप -2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो और लास्ट में माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस पे माइनस प्लस, प्लस पे माइनस, माइनस 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, और यहाँ माइनस 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो इसका आंसर क्या है, सेम आता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बेस नेगेटिव हो और उसका जो पावर है वो ऑड है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब ये इसका मतलब यह है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इधर भी हम ये जो है यहाँ बेस जो है वो 7 है और यहाँ बेस -7 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -7 पावर 3। क्यों? क्योंकि पावर ऑड है तो कोई इसमें खर्च नहीं है, जिस तरह हमने इधर प्रूव किया। और मल्टीप्लाई -3 बेस है और होल पावर क्या है, पावर है, और पावर इवन है, तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ 3 की पावर 4। तो अभी आप इसको देखें कि इसमें 3 की पावर 6 ज़्यादा है या 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 6 ज़्यादा है तो 3 की पावर 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो इससे जो बनेगा 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, लेकिन 4 का साइन क्या होगा, चेंज होगा। अभी एक है 7 के पावर 3 और एक है 7 के पावर 4। तो इसको हम क्या करेंगे कि 7 के पावर 3 ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो होगा वो इस तरह होगा, मल्टीप्लाई भी होगा 7 के पावर 4 के साथ और साइंस भी इसका क्या होगा,
चेंज होगा। तो ये क्या होगा -3। और यह क्या हर नंबर की हर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 होता है और ये जो माइनस है वो भी इधर होगा। अभी बेस सेम है, पावर को ऐड करो तो 3 6 से 4 निकल जाता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 तो 4 से 3 निकलता है 1, इसको ना लिख लो और डिवाइड बाय -1 तो -3 2 ज़र 9 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय -1 9 7 ज़र 63 -1। इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 1/4 होल पावर -6 डिवाइड बाय -2 की पावर 3। इसको मैं इस तरह लिखूँगा कि जब 4/1 लिखूँगा 4/1 तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 4/1 और अगर इस 1 को ना लेके फिर भी कोई बात नहीं तो इधर पावर क्या होगा, चेंज होगा, 6 होगा। और यह हमारे पास डिवाइड है और -2 के पावर 3 का मतलब है कि -2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या आंसर आता है 4 की पावर 6 डिवाइड का सिंबल मैं इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये हमारे पास बनता है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और -8। अभी यहाँ बेस 4 है, अगर आप इधर बेस 4 बना सकते हो तो बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो फिर प्राइम बेस बनाओ। इधर हम बना सकते हैं तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ। अभी इस 4 को मैं या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, या अगर आप इधर ये लगाए भी तो कोई बात नहीं। अभी मैं -4 ज़र भी 2 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि ये 4 स्मॉल है, 4 की पावर 6 है तो 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 आ जाएगा। पावर में चेंज होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। और इधर बनता है 2 तो बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे 6 से 1 निकलता है तो 5 और यह क्या होता है -2। इसका मतलब कि 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 4 4 ज़र 16। इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इनसे जो आंसर आता है और उसको क्या है -2 पे डिवाइड करो तो जो भी आंसर है आप उसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है -2 की पावर 5 और डिवाइड बाई 1/2। मैं इस तरह -2 की पावर 5 1/2 यानी 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब है इधर पावर 1 है। अगर मैं इसको इधर ऊपर ले जाता हूँ तो इसका मतलब है 2 की पावर -1 क्योंकि इधर पावर क्या है पॉजिटिव है। तो मैं उसको ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और पावर इसका चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है। तो मैं इसको भी इस तरह लिख सकता हूँ 2 को ऊपर ले जाऊँ तो इसका पावर क्या होगा चेंज होगा। अभी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -2 और -2 की पावर 5 और ये डिवीज़न की जगह में इस तरह ये डिवीज़न का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और 2 की पावर -1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं -2 की पावर 5 और ये 2 को ऊपर ले जाऊं तो 2 होगा और पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 2 5 + 1 6 लेकिन यह माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -64 आएगा। तो इस एक्सरसाइज में आसान है, पावर के देखो या बेस के देखो, अगर फिर बेस सेम नहीं होते डिफरेंट आते हैं तो आप प्राइम फैक्टर को इसको चेंज करो प्राइम बेस को, तो फिर आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस तरह ये 2 की पावर 3 है -3 की पावर 5।